बात है। हमारा मानना यह है कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है वक्फ एमेंडमेंट बिल, यह देश का जो लोकतांत्रिक ताना बाना है, जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर ताना बाना है, उसको छिन्न भिन्न करने का एक बहुत बड़ा कंस्पायरेसी है। और योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से 2014 के बाद में एक एजेंडे से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही, उसी एजेंडे का एक हिस्सा है। सामान्य बात हम बोलते हैं, बात यहाँ हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई की बात नहीं है। बहुत ठंडे दिमाग से हमको लगता है सबको कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन एक आध बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या आप कल्पना करते हैं कि देवघर का बाबा का जो मंदिर है, या देवड़ी मंदिर जो है, या किला मंदिर जो है, उसके प्रबंध समिति में कोई नॉन हिंदू वहां पर इंट्रोड्यूस? क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रकाबगंज में है, जो वहां पर कोई सिख के अलावा कोई दूसरा आदमी? इस देश में एक मान्य परंपरा रही, और इसकी एक खूबसूरती रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है, वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और इनकी मंशा को दर्शा रहा है। एक पूरा सामाजिक, आप जो है डीएम के पास पहले जो वक्फ ट्रिब्यूनल को जो पावर था, उस पावर को आप विड्रॉ करने की बात, अभी कोई साथी बोल रहे थे, आप इधर बोल रहे थे, हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि आप अभी कैसे बोल रहे हैं। इसलिए अभी बोल रहे हैं कि जो जेपीसी के, जैसा कि हमारे राजेश ठाकुर जी ने बताया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माननीय सदस्यों में से जो विपक्ष के लोग थे, उन्होंने जो 40 संशोधन दिए थे, उसमें से 90% संशोधनों को मानने से इनकार कर दिया गया। और जिस प्रकार से एडेमेंट है, रिजिड है, संख्या के बल पर संख्या के गुरूर और संख्या बल का घमंड में, क्योंकि लोकसभा के अंदर में इनके पास में आंकड़े हैं, इस वजह से ये सरकार पूरा सामाजिक ताना बाना को तहस नहस करने पर जुटी हुई है। डीएम को पार, आप जो है उस कमेटी के अंदर में आप ये डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें एमपी को जी। मेरा सवाल ये है कि आपने 95 में संशोधन किया वक्फ बोर्ड में और 2013 में बाबा मंदिर बैद्यनाथ में डीसी भी मेंबर होते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि डीसी हिंदू ही हो। पहला। दूसरी बात, क्या आप मानते हैं कि हिंदू होगा तो मुसलमान की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेगा? अगर ऐसा है तो क्या आप मानते हैं कि जो भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री देश में जो भी महापुरुष रहे हैं हिंदू, उन्होंने मुसलमानों के साथ कोई न्याय नहीं? ये तो आपका इंजेक्शन है ना कि अगर बोर्ड में कोई हिंदू आ जाएगा तो गलत निर्णय ले लेगा। आपकी बात कंप्लीट हो गई? नहीं, बात वो नहीं, बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है। हिंदू और मुसलमान परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बात है कि धार्मिक आस्थाओं को समझने का एक मान्य परंपरा रही है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। जो विद्वान लोगों ने देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री, और इनसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रह चुके हैं। इस देश के अंदर में लोग भूल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे पहले भी रही है। लेकिन जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। बात है कि अगर कोई डीएम है, डीएम को आप जो है किसी मामले में उसमें इन्वॉल्व करते हैं, वो क्षम्य है, लेकिन इसमें ये मेंशन कर देना कि नॉन मुस्लिम तो मेंबर होगा, बात यहाँ पर ये नहीं है। आई चैलेंज डिसीजन मेकिंग बॉडी में कोई मुस्लिम मेंबर नहीं होगा। आई चैलेंज सभी रहते हैं। मेरा एक और सवाल है, वक्फ बोर्ड का आप कर रहे हो, दूसरा संशोधन, वक्फ बोर्ड के पास 2013 में आप लोगों ने क्या पावर दिया कि इनका ट्रिब्यूनल का फैसला ये स्वयं करेगा, कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप बताइए, कल अगर वक्फ बोर्ड इस कांग्रेस भवन को कह दे कि ये जमीन है और उनको से यहाँ पे धार्मिक परंपरा होती रहती है, तो ये वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई। अब कांग्रेस वाले लोग कोर्ट भी नहीं जाएंगे और आप इसको कहते हैं ये न्याय था। उसमें मुख्तार अब्बास नकवी ने शपथ दिया है कोर्ट में कि 99